प्रणाम। राजन, ये साज सज्जा देखकर हम तो मंत्रमुग्ध हो गए हैं। हमें नहीं प्रतीत होता कि माता सीता के स्वयंवर के पश्चात कदाचित इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भव्य स्वयंवर रचा गया होगा। हमने सुना है द्रौपदी अद्वितीय सुंदरी है, अतः उनके स्वयंवर का आयोजन इतना भव्य तो होना ही चाहिए। कृपा करके अतिथि विश्राम गृह में पधारे। पिताश्री, ये शिशुपाल हमें कदापि पसंद नहीं है और ना ही महाराज कृष्ण को। इसे निमंत्रण देकर हमने सबसे बड़ी भूल की है। हम जानते हैं पुत्र, किंतु स्वयं श्री कृष्ण के सुझाव पर ही ये सारे निमंत्रण भेजे गए। जी पिताश्री, हमें ज्ञात है और साथ हम ये भी विचार कर रहे हैं कि महाराज श्री कृष्ण ने इस दुष्ट को निमंत्रण भेजने का आदेश क्यों दिया। पुत्र, श्री कृष्ण की माया वो ही जाने। राजकुमारी, आपका कमल मुख खिला देख हमारे मन में बड़ी उत्सुकता हो रही है कि क्या चल रहा है आपके मन मस्तिष्क में। कुछ नहीं चल रहा है हमारे मन मस्तिष्क में। असत्य राजकुमारी, हमें ज्ञात है आप अवश्य राजकुमार अर्जुन के बारे में सोच रही हैं। क्या हुआ? अब तुम क्या सोचने लगी? राजकुमारी, हमें सुनने में आया है कि पांचों पांडव इस समय हस्तिनापुर में है ही नहीं। वे वर्णावत गए हैं उत्सव मनाने। हमें बोध नहीं हो रहा है, जब स्वयंवर के वक्त उन्हें यहाँ आना था तब वे वर्णावत क्यों चले गए? उन्हें स्वयंवर का संदेश मिला है भी या नहीं? महाराज कृष्ण क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, किसी को कुछ ज्ञात नहीं होता। माया भी जो ठहरे, उनकी माया से तो कभी कभी हमारा हृदय भी घबरा जाता है। राजकुमारी, राजकुमारी, क्या हुआ परिचारिका? वर्णावत में सभी पांडव माता कुंती के साथ जलकर राख हो गए। उनका देहांत हो गया। भ्राता, क्या हुआ? माता, आप इस प्रकार रुदन क्यों कर रही हैं? ये राजमहल में इतना क्रंदन क्यों है भ्राता? द्रौपदी अनर्थ हो गया। वर्णावत में सभी पांडव माता कुंती के साथ जलकर राख हो गए। अर्जुन के चारों भ्राता और अर्जुन अब नहीं रहे। उनका देहांत हो गया। राजकुमार, ये सब ऐसे अकस्मात, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है।
विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा, किंतु कुटुंब में यदि मतभेद एवं फूट पड़ जाए तो ऐसे शोक संदेश आते हैं। पांडवों के साथ उनके ही परिवार ने छल किया। पांडव पुत्र सच में वीर थे। छल एवं कपट की विद्या उन्हें आती ही नहीं थी, किंतु कौरव पुत्रों ने अपने मामा शकुनी के आश्चर्य में छल एवं कूटनीति के अतिरिक्त कुछ सीखा ही नहीं, तथा उसी छल के अंतर्गत उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। पांडव पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित करने के उपरांत उन्हें यज्ञ एवं उत्सव के लिए वर्णावत प्रस्थान करा दिया गया, परंतु इसके पीछे दुर्योधन एवं शकुनी का षड्यंत्र था। ऐसा ज्ञात हुआ है कि वर्णावत को लाख द्वारा निर्मित किया गया था, जिससे उस महल में अतिशीघ्र आग लग जाए, और वैसा ही हुआ। किंतु पांडु पुत्र श्रेष्ठ एवं ज्ञानी है, उन्हें संदेह नहीं हुआ? कोई कैसे सोच सकता है कि उसका भ्राता ऐसा कुछ करेगा। शांत सरल युधिष्ठिर एवं उनके वीर अर्जुन छल कपट और झूठ से अचूक थे। दुर्योधन ने पराक्रम से नहीं, किंतु पांडवों को काल का ग्रास बना दिया। लक्ष्य गृह धू धू करके जल उठा और उस अग्नि में पांचों पांडवों की मृत्यु हो गई। पांडवों को क्या ज्ञात था कि ये नूतन प्रसाद उनके लिए यमपुरी का मार्ग खोल देंगे। कपटी दुर्योधन की ईर्ष्या एवं महत्वाकांक्षा ने पांडवों के जीवन का अंत कर दिया। अर्जुन ही द्रौपदी के लिए उपयुक्त वर है। अर्जुन के चारों भ्राता और अर्जुन अब नहीं रहे। राजकुमारी, ये क्या अनर्थ हो गया? हे वासुदेव, ये क्या हो गया? राजकुमारी, आप कुछ कहती क्यों नहीं? भाग्य की रेखा कौन मिटा सकता है? किंतु आप दुखी मत होइए। श्री कृष्ण इस दुख की घड़ी में अवश्य ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। राजकुमारी, इस प्रकार मौन रहने से क्या होगा? क्या अनर्थ सौभाग्य में बदल जाएगा? राजकुमारी, हृदय में इतनी वेदना रखना उचित नहीं है। यदि आप हमें अपनी सखी मानती हैं, तो कुछ कहिए राजकुमारी, कुछ कहिए। जब अर्जुन ही नहीं रहे तो इस स्वयंवर का क्या औचित्य? देश के मंगल एवं पिताश्री के सम्मान हेतु ये स्वयंवर करना ही होगा। आप इस स्वयंवर को स्थगित करने का आदेश दे दीजिए। नमो नमः प्रथमं भगवती नमो